नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और रेलवे मैथ्स प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है ये आपकी, और इसमें आपका जो टॉपिक चला हुआ है उसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और आज के इस टॉपिक के साथ आप कितने हो जाएंगे भाई? 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आपका समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन है और उनको हम सोल्व करेंगे। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और हो सके तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए एक बार क्या है। थोड़ा सा एक बार अपना समय दे, पढ़ के देखें और फिर हम सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति एक स्कूल से एक पार्क तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो होती है भाई मेरे स्पीड, एक होता है टाइम और एक होती है डिस्टेंस। स्पीड पहली टाइम्स कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आने में कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस लेंगे इन कैल्शियम, जो कि हो जाएगा 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे का समय लगेगा। 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 घंटे का समय लगेगा। कुल मिला के कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। कितने घंटे? और इसी ने बोला है कि 5 घंटे का समय लगता है। 5 की वैल्यू 5 आवर ही है, तो जो हमने डिस्टेंस लिया है तो वो भी 20 किलोमीटर होगा, ठीक है। जो अपना डिस्टेंस है, अगर 5 की वैल्यू 10 होती तो इस 20 की वैल्यू 40 होती, तो यहाँ सिर्फ सेम वैल्यू है तो 20 किलोमीटर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन और इसका आंसर। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। बताओ जरा अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से ट्राई करो एक बार। हाँ देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन में कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुणा में 5/18 होता है, तो 18 5 90 कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 110 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 110 मीटर में 25 मीटर के लिए 1 सेकंड लगता है, 110 के लिए कितना लगेगा? देखो 25 मीटर के लिए लगता है 1 सेकंड, 1 मीटर के लिए लगेगा 1/25 सेकंड, और 110 मीटर के लिए लगेगा गुणा में 110। ओके, अब 110 लगेगा, अब इसको काट देंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा भाई? ये 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर पर सेकंड आई थी। ओ सॉरी सॉरी, 110 नहीं मेरे भाई, हाँ यहाँ तक 110 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 180 मीटर लंबा पुल है, तो 290 हो जाएंगे। 110 तो ट्रेन है और 180 क्या है? पुल है, तो कितने हो जाएंगे? 290, 290। तो 290 की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 290 की, तो गुणा में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 290 चाहिए हमें। क्या चाहिए? 290, ठीक है। तो 25 से काट देंगे, 25 से अगर काटेंगे तो हम 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25, यहाँ कितने बच गए भाई आपके? 4। तो 25 से कम 25, 25 और कुछ 11 पॉइंट समथिंग, 25 छिके 150, 5 बच गए, 25 छिके 150, इतने सेकंड लग जाएंगे। 11.6 सेकंड, 11.6 सेकंड पे टिक करें और आगे बढ़ जाएंगे हम। 11.6 सेकंड, ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर है इससे अगला क्वेश्चन, और बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पे आए हम तो 93 का, राम की औसत गति क्या होगी यदि वह बिंदु x से बिंदु y तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है
और y से x पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। औसत गति, ये औसत गति वाला कई बार रिपीट हो चुका है। तो 8 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से वापस आता है। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 दिए 24, 12 दूनी 24, आने जाने का कितना समय लगेगा, 5 घंटे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, औसत। ठीक है, औसत अगर हमें चाहिए है तो कितना हो जाएगा, 24 गया है 24 आया है, तो 2 गुणा में 24 और जो डिवाइड में हो जाएगा वो हो जाएगा 5 घंटे। तो 24 दूनी 48 बटे 5। ठीक है, 5 ने में 45, 9 पॉइंट समथिंग कोई भी आंसर है, 9.6, 9.6 की एवरेज आ जाएगी, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी का हो जाएगा राइट, ये आपका आंसर है। ठीक है, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। बताओ 94 का आंसर क्या है। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली एक बार में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बिल्ली की स्पीड 10 और कुत्ते की, जब दोनों एक साइड में हो, दोनों एक दिशा में हो, दोनों एक दिशा में होते हैं, तब क्या होता है, तो इनकी गति का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर। तो एक की 24 है और एक की 10 है, तो कितना जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 280 मीटर का गैप है, यानी कि यहां से यहां तक का जो गैप है ना 280 मीटर है, 280 मीटर, और स्पीड का है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने मिनट में। ठीक है, ये जाता है, ध्यान देंगे, ये जाता है 14 किलोमीटर को आप लिख सकते हो 14 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब 14,000 मीटर 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में, घंटे का मतलब ये, तो 0 से आपने 0 काट दिया, 14। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कितने से डिवाइड करें कि आपके पास ये 280 आ जाए। 5 से करते हैं, तो 5 से डिवाइड हम करेंगे, नहीं 5 से नहीं भाई, हाँ 5 से, तो चलो 5 से होगा मेरे हिसाब से। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40। ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 280 मीटर आ जाएगा। इधर मैं 5 से करूं तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, इतना मिनट आ जाएगा, 1.2 मिनट, 1.2 मिनट, ये आ जाएगा आपका आंसर, 1.2 मिनट, ये आपका राइट आंसर है, 1.2 मिनट। तो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 94 तक। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 पे। चलो भाई 95 पे चलते हैं। 95 का आपका आंसर क्या है कि एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है भाई, 11 घंटे में वह यात्रा के पहले भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा पूरी करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो 25 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से वापस आता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। एलसीएम हो जाएगा 150। जाने में कितना, 25 6 150, आने में कितना, 5 घंटे। कुल मिला के कितने घंटे हो जाएंगे, 11 घंटे। और 11 घंटे की जो एवरेज वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 11 घंटे। ठीक है, 11 घंटे है। तो यहां से जाने में 1 मिनट, ऐसे ही क्वेश्चन पहले आया था ना जिसकी वैल्यू सेम थी, 20। पूरी यात्रा, पार्क से स्कूल की दूरी, हाँ ये तो ठीक था, 20 किलोमीटर था। इस बात में उस बात में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहां पे देखें 150 की वैल्यू 150 है, तो यहां से इसने आधी दूरी 150 और दूसरी आधी दूरी 150। अगर यहां से मुड़ के जाता, ये पूछता कि कुल कितनी है, तो भी 300। तो और ये पूछ लेता ना पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की दूरी, जैसे स्कूल वाला था, स्कूल में गया है वापस आया है, तो आने जाने में उसने दूरी तो तय की थी ना। इसमें तो 300 आ गया। देखो इस प्रकार का पहला ही क्वेश्चन था जिसमें कंडीशन दे रखी थी कि पूरी यात्रा में पार्क से स्कूल की दूरी, तो यहां से ये क्या था, 20 किलोमीटर गया है, 20 किलोमीटर आया है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर है। अगर ये पूछ लेता ना कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो फिर इसका आंसर 40 होता आने जाने का। लेकिन इसी प्रकार से इस क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं ना, ये वाले पे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहां एक साइड का 150 है, ठीक है, और दूसरी साइड का भी 150 है।
अगर ये इससे वापस आया है तो भी कोई बात नहीं, 150 गया 150 वापस है। ये पूछ लेता कि फर्स्ट से लास्ट तक तो 150 भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे आधी आधी दूरी है तो यहाँ पे 300 आपका आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 300। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 का बताएं भाई। है किसी का आंसर? दो महिलाएं एक स्थान से क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। पहली महिला दूरी तय करने में दूसरी से 40 मिनट अधिक लेती है। तो यहाँ देखें, एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 8 है, तो एलसीएम है वो आपका कितना है 8 3 24 है। ठीक, इससे पहले जाता नहीं, 6 चौके 24, 8 3 24। जो समय का अंतर है वो अंतर कितना है 1 घंटा, जो कि बराबर होता है 60 मिनट के, जो कि बराबर किसके है 60 मिनट के बराबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 मिनट के बराबर है। और 60 मिनट की जो वैल्यू दे रखी है वो इस कंडीशन में दे रखी है, 60 मिनट की वैल्यू दे रखी है वो 40 मिनट है। ठीक है, ये वाली ध्यान देना। तो ये अपनी 60 की वैल्यू 40 है, तो हमने क्या लिया था कि दूरी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से 24 किलोमीटर जो है अपने अनुसार कितना होना चाहिए, तो यहां पे 18 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताओ? क्योंकि इससे कितना है ये बताओ, 3.5 है ना, सॉरी 3/4 है, तो इसकी वैल्यू भी 3/4 करोगे तो 18 आ जाएगी। 18 किलोमीटर। एक मिनट नहीं भाई, 18 नहीं 16 आती होगी ना, 18 नहीं सॉरी 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। सोलह किलोमीटर आ जाएगी। ये था आपका आंसर। 97 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे। बताओ, एक साइकिल एक निश्चित दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। एक साइकिल एक निश्चित दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। ठीक है, वह दूरी के पहले भाग को 7 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना, वो एक साइड की दूरी आएगी, उसको 2 से गुणा कर दोगे तो आपकी कंप्लीट दूरी आ जाएगी। तो एक स्पीड 7 है, एक स्पीड 6 है। एलसीएम कितना है 6 7 42 है। 7 6 के 42, 6 7 42। ठीक है, कुल मिला के इसको कितने घंटे लगे 13 घंटे। और 13 घंटे की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 13 घंटे ही दे रखी है। तो आपके पास कुल दूरी कितनी आ जाएगी, यहां से आपकी आ जाएगी 24 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर। तो यहां से 24 आ गई, तो ये 24 हो गई और आधी ये हो गई, ये भी 24 हो गई। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी आप क्लिक करोगे तो 2 गुणा में 24 या 24 24 करके 48 किलोमीटर आपकी कुल दूरी हो जाएगी। ओ 24 कहां भाई, सॉरी भाई 42 है, 42 है 42। अरे भाई सॉरी भाई, यहाँ पे ना 42 था, मैंने 24 लिख दिया। 42 और ये 42 और यहाँ पे ये 42। तो 42 कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 42 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर, माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई थी बोलने में लिखने में। तो ये 84 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 97 का क्वेश्चन था। चलो फिर 98 पे चलो और बताओ 98 पे आपका आंसर क्या है। बताओ जल्दी से आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या है। आया किसी का आंसर? देखते हैं आप बच्चों का आंसर क्या आया है। कि एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11। देखो भाई पहिया, ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से क्लियर करा देता हूं। ये है पहिया,
ठीक है, ये व्यास है ना, ये कितना है 14/11, ये वाला जो है 14/11, ये क्या है d, और r कितना हो जाएगा 14/11 और इसका आधा, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी 7/11। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी परिधि, और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr। ठीक है, ठीक है, 2πr होता है। तो 2πr हम पुट करते हैं, तो ध्यान दे एक बार, 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू अपने पास आ गई 7/11, 7/11 आ गई। इसके आगे ये एक राउंड है, और 1 मिनट में ये कितने चक्कर लगाता है 10 पूर्ण चक्कर कर देता है, तो गुणा में 10 चक्कर 1 मिनट के, और 1 घंटे में किलोमीटर प्रति घंटा की बात करता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीपल बाई 60, तो 60 से आप गुणा कर देंगे। अब इसको काटें जैसे भी कटता है, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, और 11 दूनी 22 हो गई। ठीक है, इसके आगे क्या कर सकते हो, 2 गुणा में 2 4, 4 6 24, और 2 0 कितनी हो जाएगी 2400 मीटर, 2400 मीटर, या फिर कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। बताओ 2400 ऑप्शन देखते हैं, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2.4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ये था आपका राइट आंसर। यहां तक पूछो भाई कुछ तकलीफ है तो नहीं है, 98 का ये था आपका राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे और बताएंगे इसका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका। अगले क्वेश्चन पे हम चले तो हमें पता चला, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी के, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी के 9 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसी मानचित्र पर कितने किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना वो कितने किलोमीटर के बराबर है 9 किलोमीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर किसका प्रतिनिधित्व, यार ये कोई प्रश्न थोड़ी है, ये कितने का 18 किलोमीटर का करेगा, ये तो बच्चों वाली बात है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था भाई, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहां तो कुछ है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कवर हो गए आपके। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। हाँ भैया, आया किसी का आंसर? ध्यान देंगे बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि अनीता अपनी सामान्य गति के 5/6, ठीक है, एक है गति चाल, सामान्य गति की 5/6, तो समय क्या हो जाएगा, समय और चाल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, जो कि हो जाएगा 6/5। इसमें ये तो होता है, इसमें ध्यान देंगे नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना ये सामान्य होती है, यानी कि ये ऊपर वाली तो वर्तमान होती है, वर्तमान जो चल रही है वो, और नीचे वाली ओरिजिनल होती है यानी कि वास्तविक होती है। ठीक है, तो यहां ये वास्तविक है और ऊपर वाली क्या है वर्तमान है। ठीक है, और वर्तमान और इसका डिफरेंस जो है ना वो दे रखा है 6/5, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और 1 की वजह से कितना समय ज्यादा लगता है बताओ, सामान्य से 2 मिनट अधिक लगते हैं, या 2 मिनट अधिक लगती है 2, 1 की वैल्यू 2, तो 5 अपनी वास्तविक है, ओरिजिनल कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएंगी 10 मिनट, तो इसकी वास्तविक जो समय लगता था वो 10 मिनट का लगता था। कितना लगता था 10 मिनट का। तो अनीता को जब उसे देरी नहीं हुई होती, यानी कि वास्तविक समय कितना था 10 मिनट उसका वास्तविक समय था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था भाई, तो इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन कवर होते हैं, और ये आपकी सीरीज थी 3 नहीं चल रही है,
रेलवे की प्रीवियस ईयर सीरीज, और जो आपका टॉपिक है वो था आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसके साथ आपके 100 क्वेश्चन हुए कवर। तो इसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें, आपके नोट्स बनाने के काम आएगी। ओके, थैंक यू।